बहुत कम लोगों ने ऐसे ऐसी जीत की भविष्यवाणी की थी आपकी पार्टी के लिए। और बंगाल में 200 के आंकड़े को छू रही है भारतीय जनता पार्टी। ट्रिमेंडस। आज दिन है आभार व्यक्त करने का उन कार्यकर्ता और उनके परिवारों का जो हिंसा के शिकार हुए पश्चिम बंगाल में, मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। आज दिन है आभार वंदन करने का हर उस पश्चिम बंगाल के वोटर का जिसने भय के वातावरण में भी भारतीय जनता पार्टी में सतत अपना विश्वास दिखाकर रखा। आज आभार मैं उनको भी देती हूँ जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, और जिस प्रकार से हिंसा के सब विक्टिम्स हुए तब भी सबका कहीं ना कहीं एक भरोसा लोकतंत्र में बनाकर रखा। तो आज का दिन हमारे लिए संगठन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन जनता के लिए लोकतंत्र की जीत के स्वरूप में एक बहुत बड़ा प्रमाण बन के उभरी है। आपके जर्नलिस्ट स्वयं इस बात के साक्षी रहे हैं कि कैसे भय को एक शस्त्र के रूप में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इस्तेमाल किया। भय को कैसे स्टेट का एक वायलेंस को पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। यहां तक कि इस चुनाव में हमने राष्ट्र में पहली बार देखा कि मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया ताकि जुडिशियल जजेस बाहर निकाल हम सके। और ये संदेश तृणमूल ने ये देने का प्रयास किया कि जब पश्चिम बंगाल में जज सुरक्षित नहीं है तो साधारण वोटर की क्या हिम्मत कि वो तृणमूल के खिलाफ जाकर वोट किए। आपने स्वयं अपने पत्रकारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस विषय को भी प्रसारित किया, कैसे फाल्टा में पश्चिम बंगाल का वोटर आकर आप सबसे, पत्रकारों से अपील कर रहा था कि हमको धमकी दी जा रही है कि अगर हम तृणमूल का समर्थन नहीं करेंगे तो हमारी घर की औरतों को रेप किया जाएगा। तो ये सौरभ जी कोई साधारण जीत नहीं है। ये वो प्रदेश है जहां पर हमने वामपंथ को उभरते देखा, सशक्त होते देखा। ये वो प्रदेश है जहां हमने वामपंथी गुंडों को तृणमूल के गुंडों से हाथ मिलाते देखा। आज की ये जीत साधारण जीत नहीं है। आज सुशासन की जीत है, मोदी के भरोसे की जीत है, पश्चिम बंगाल के साधारण वोटर नागरिक की जीत है। मैम, महीनों आप दिखी कि 14-14, 15-15, 16-16 घंटे लगातार आपने फील्ड में कैंपेन किया। जैसे जिस दिन मैंने आपको इंटरव्यू किया था, मुझे आज भी याद है, 9 बजे सुबह आप निकली थी, रात में 12 बजे तक नहीं आई, और उसके बाद आगे फिर आपको मीटिंग भी करनी थी। तो ये क्या एक सामान्य स्टेट जैसा इलेक्शन था, या बंगाल सेंटिमेंटल इमोशन के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत खास था कि किसी हाल में इस बार जीत हासिल करनी है? देखिए, आपने देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख रूप से कवर किया है, तो आप जानते हैं कि इस प्रकार का अनुशासन, इसकी अपेक्षा, इसकी ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को दी जाती है। एक जज्बा है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ता है। मैं मात्र एक कार्यकर्ता नहीं, असंख्य कार्यकर्ता हैं जो इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कैंपेन किया, तत्पश्चात आपने उन्हें सिक्किम में फुटबॉल खेलते देखा, उसके बाद आपने उन्हें उत्तर प्रदेश की ओर रवाना होते देखा। तो हमारे पास एक निर्भीक निडर नेता है जो सुशासन का प्रमाण भी देता है, और संघर्ष करने में या मेहनत करने में किसी कार्यकर्ता को भी पीछे छोड़ देता है। तो ऐसा जब नेतृत्व आपको सौभाग्य से मिले तो निश्चित रूप से ऐसे ही परिणाम आते हैं। लेकिन उस नेतृत्व ने संयम का भी प्रदर्शन दिया। आप स्वयं इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी रहे किस प्रकार से देश के गृह मंत्री को धमकाया गया, सार्वजनिक गृह मंत्री को भी कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास किया। फिर भी गृह मंत्री तटस्थ रहे, उन्होंने कोई ऐसी ओछी टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। फोकस मात्र और मात्र सुशासन के जो भारतीय जनता पार्टी तंत्र बंगाल में डिलीवर कर सकती है उस पे फोकस रखा। तो मुझे लगता है कि आज संगठन के उस संयम, संगठन के उस संघर्ष और कहीं ना कहीं संगठन के उस डिसिप्लिन की आप जीत देख रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ एक इंडिया अलायंस को लेकर बहुत बात कही जाती है। बंगाल का ये जो मैंडेट है, उस अलायंस के संदर्भ में देखें तो क्या कह रहा है ये मैंडेट? देखिए देवेंद्र जी, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में पहली बार इस अलायंस की चर्चा हुई थी, तब मैंने खड़े होकर देश की संसद में कहा था कि जस्ट अपना नाम इंडी या इंडिया रख देने से जनता का कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भरोसा नहीं जीता जा सकता। आज स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व इस बात का प्रमाण दे रहा है कि राजनीति, राजनीतिक संघर्षों को लेकर उनका कम से कम नेतृत्व कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, सतत उनके नेतृत्व की हार है। इसलिए इंडिया अलायंस किस प्रकार से अंत की ओर और अंतिम सांसें ले रहा है, इस पर मुझे लगता है परिचर्चा अलायंस के लोग ही करें तो बेहतर होगा। भाजपा की कार्यकर्ता के नाते
मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका ध्यान इस बात की ओर है कि लोग कहते थे असंभव है भाजपा का पश्चिम बंगाल में जीतना। उस असंभव को संभव भाजपा के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा के असंख्य कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित आज कर दिया है। तो मेरा ध्यान मात्र उस पे रहेगा। इंडी नाम रखने से भारत का भरोसा जीता नहीं जा सकता। आज जनता ने यह प्रमाण कांग्रेस के नेतृत्व को दे दिया है।